हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हंसराज फिर से नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जो मैं आज आपको 2003 की दिल्ली की कहानी सुना रहा हूँ। इसके अंदर एक सुनीता नाम की लड़की जिसकी उम्र केवल 21 साल थी और वो दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते वो केमिस्ट्री के अंदर बहुत कमज़ोर थी। इस कारण से उसने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया और कोचिंग सेंटर में भी जो उनको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला जो टीचर था उसका नाम अशोक रॉय था। तो एक दिन अशोक रॉय को बोलती है कि मैं केमिस्ट्री के अंदर बहुत कमज़ोर हूँ, इस कारण से आप मेरे को अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास अपने घर पे पढ़ा देते हो तो मैं इस चीज़ से बाहर निकल सकती हूँ। तो अशोक रॉय ने ये बात उनकी मान ली और बोला ठीक है, आप आओ, मैं घर पे पढ़ा देता हूँ। ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। चलते चलते एक दिन उनकी दोस्ती टीचर स्टूडेंट से दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती में बदलने के बाद वो आपस में नज़दीक आने लगते हैं और नज़दीक आते आते और वो शादी के लिए मना कर देता है। शादी से मना करने के बाद सुनीता उस पर आरोप लगाती है और आरोप लगाते हुए 2003 को अचानक से सुनीता की तबीयत बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ने के बाद उसका भाई उसको देखता है। देखने के बाद में वो जैसे ही उसके पास में जाता है तो उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। ये देखकर वो जल्दीबाजी में उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद 2-4 घंटे उसका उपचार चलता है और 15 अप्रैल को वो ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने के बाद में इस केस को पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाती है और जहाँ उसने सुसाइड किया था वहाँ से छानबीन करती है तो वहाँ से एक उनको सुसाइड नोट पाया जाता है। सुसाइड नोट के अंदर लिखा हुआ था कि जो अशोक रॉय है वो मेरे साथ गलत काम किया, मेरे को शादी का झांसा दिया और एक दिन उसने गलत काम करने के लिए मेरे दोस्त के लिए कहा। इसी चीज़ से मैं तंग आकर मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर ली है। अब पुलिस अशोक रॉय को पकड़ती है। पकड़ करके चार्जशीट तैयार करके उसकी फाइल को कोर्ट के अंदर दाखिल किया जाता है। लोअर कोर्ट में दाखिल करने के बाद अशोक रॉय को सज़ा सुना जाती है। उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। सज़ा सुनाने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है और जेल भेजने के बाद अब वो वहाँ जेल के अंदर जाके 1-2 महीने तक तो वो सेट नहीं हो पा रहा था। उसके मन में कई अभाव आ रहे थे। तो एक बार क्यों ना सोचा उसने कि यहाँ पर लाइब्रेरी भी है। क्योंकि वो पहले से भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, ट्यूशन भी देते थे और यूपीएससी की तैयारी भी करते थे। तो फिर से उन मन में सोचते हैं कि मैं यूपीएससी की क्यों ना या जेल के अंदर ही ऐसी तैयारी करूं और मैं जेल के अंदर से ही आईएएस बनकर बाहर निकलूं। तो जेल की लाइब्रेरी में रोज़ जाता और पढ़ने में इतना ध्यान लगा देता है। उसकी पढ़ाई और वो सब कुछ ध्यान देखकर वहाँ का प्रशासन भी उसकी किताबें लाने और सब चीज़ों में उनकी मदद करता है। ऐसे चलते चलते 2008 के अंदर वो एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद में 2009 में वो अच्छी रैंक के साथ आईएएस में सेलेक्ट हो जाते हैं। सेलेक्ट होने के बाद में अब उनके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अब पास तो हो गए पर अब एआईएस का पद कैसे ज्वाइन किया जाए, कैसे ट्रेनिंग पे जाया जाए। इसके लिए दोबारा से फाइल को हाई कोर्ट में दाखिल किया जाता है और हाई कोर्ट के अंदर फिर से इस केस की स्टडी की जाती है। स्टडी करने के बाद में उसमें पाया जाता है कि ऐसा कोई
पुख्ता उनके पास सबूत नहीं था कि जिसमें रेप ज़बरदस्ती किया गया हो और उसके दोस्त के लिए बोला गया हो। ये पूरे सबूतों को देखते हुए हाई कोर्ट दिल्ली सरकार को और दिल्ली पुलिस को नोटिस लिखती है, और नोटिस लिखने के बाद में दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की तरफ से अच्छा समर्थन मिलता है। इस कारण से सब चीज़ों को देखते हुए हाई कोर्ट उसको 5 वर्ष और 6 महीने की सज़ा पूरी होने के बाद ही उसको रिहा कर देता है और AIS का पद ज्वाइन करने के लिए बोला जाता है। ये बात जब खबर मीडिया में सब जगह छपती है तो उसमें कोई संगठन आगे आते हैं। उसमें एक कास इसको राष्ट्रीय महिला आयोग संगठन बोला जाता है। 24 जुलाई 2010 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दलील पेश करता है और उसमें बोलता है एक रेप के आरोपी और एक मर्डर के केस के आरोपी को आप IAS नहीं बना सकते। तो इस चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी इस तय तक पहुंचता है कि आप कोई भी संगठन एक क्राइम के जो मुजरिम होते हैं उनके बीच में नहीं आ सकते, नहीं अशोक रॉय की तरफ से और नहीं सुनीता की तरफ से। तो इस पिटीशन को वहीं खारिज कर दिया जाता है। खारिज करने के बाद में अब उनको इस चीज़ से आज़ादी मिल जाती है और आज़ादी मिलने के बाद में वो IAS का पद ग्रहण करता है और ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग करने के बाद में वो एक अच्छा IAS बन जाता है और IAS बनने के बाद में आज वो इस टाइम में अपनी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस हालत में हैं, कैसे हैं। अगर आपके अंदर कोई भी जुनून है तो आप कुछ भी करने के लिए सक्षम है। इस चीज़ के अंदर अगर आपके अंदर क्वालिटी है, इस चीज़ में सक्षम हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अपने लगे हुए दाग को किसी भी तरह से मिटा सकते हो। जैसे एक अशोक रॉय ने अपने लगे हुए धब्बे को किस तरह से मिटाया है, ये उदाहरण आपके सामने है। दोस्तों, अगर अब मेरी ये क्राइम की कहानियाँ आपको अच्छी लगती हो, ऐसी नई नई कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।